मैं पिछली बार जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, बुद्धत्व मानव का आदर्श, तो उसमें कुछ बातें रह गई थी। कहने का मतलब ये वो विषय इनकम्प्लीट था, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने सोचा शायद आज की क्लास को मैं इसको कंप्लीट करने का मैं प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास में मैं बुद्धत्व के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने पिछली बार आदर्श के प्रयोग के बारे में बताया था, तो 3 प्रकार के जो आदर्श का हमने प्रयोग देखा था, और हमने ये भी देखा था जो प्राकृतिक आदर्श और अप्राकृतिक आदर्श का जो अंतर है, और किस तरह से बुद्धत्व जो है मानव के लिए आदर्श है, तो ये बताने का मैंने प्रयास किया था। और आज मैं जो भ्रांतियां हैं बौद्ध धर्म को लेकर के, भगवान बुद्ध को लेकर के, तथागत को लेकर के, कुछ भ्रांतियां कुछ लोगों के मन में होती हैं, तो उन भ्रांतियों का निवारण भी करूंगा। और बुद्धत्व के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कि बुद्धत्व वास्तव में क्या है, किस तरह से और स्पष्टता के साथ मैं बताने का प्रयास करूंगा बुद्धत्व की अवस्था क्या होती है। तो इससे पहले मैं भ्रांतियों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी भ्रांतियां होती हैं जो भगवान बुद्ध को लेकर के। तो सबसे पहले जो भ्रांति है मैं उसका वर्णन करूंगा, वो है जैसे भगवान बुद्ध को मान लो ईसाई धर्म से तुलना की जाए, तो ईसाई जैसे भंते जी, क्योंकि ईसाई धर्म से ईसाई देश रहा है इंग्लैंड, और ईसाइयों का वहां पर ज्यादा पूरी दुनिया में ज्यादा बोलबाला है। तो ईसाई धर्म के लोग भगवान बुद्ध को किस नजरिए से देखते हैं, तो मैं उसके बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो ईसाई लोग जो देखते हैं भगवान बुद्ध को, वो देखते हैं कि ठीक है, मतलब भगवान को मानते ही नहीं, तथागत को भगवान नहीं मानते, वो एक तरह से एक मानव के रूप में उनको मानते हैं, और वो ईश्वर तो मानते ही नहीं, ईश्वर तो पहले। तो उन्होंने क्या अपने अपने हिसाब से, जो ईसाई धर्म के मत के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा कि जो ईश्वर का जो एक तो ईश्वर होता है, एक आदमी होता है, मानव होता है, और तीसरा जो है तीसरी कैटेगरी होती है अवतार की। तो तथागत जो है अब ना तो ईश्वर की कैटेगरी में आते, तो क्योंकि वो ईश्वर मानते ही नहीं भगवान बुद्ध को, और ईश्वर है भी नहीं। दूसरी कैटेगरी जो है जैसे मानव की है, तो वो तथागत को केवल मानव के रूप में मानते हैं, और ईश्वर का अवतार केवल ईसा मसीह ही हो चुके हैं, तो ईसा मसीह की जगह तथागत ले नहीं सकते, इसलिए उसको अवतार से नीचे निकृष्ट एक तरह से मानव के रूप में मानते हैं। हाँ, अच्छे कार्यों से वो अपने आप को, उन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए, लेकिन इंसान जो है, आदमी जो है, पापों से परिपूर्ण रहता है, तो इसीलिए इंसान के रूप में ही मतलब गौतम को तथागत को मानते हैं। तो एक भ्रांति तो ये है, और दूसरी भ्रांति की मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरी भ्रांति क्या है, वो ईश्वरवाद से ही आई है। तो वो भ्रांति क्या है जो लोगों के मन में ज्यादातर जो लोगों को परेशान करती है, तो वो ये है कि भगवान बुद्ध को वे एक निकृष्ट, एक तरह से कहना चाहिए, उसके आदमी के रूप में वो मानते हैं, उसको भगवान का दर्जा नहीं देना चाहते। तो वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में एक तरह से ईश्वर तो होता ही नहीं, जो इनके मतावलंबी लोग हैं या तथागत ने भी ईश्वर को नहीं माना, और ये जो धर्म है ये अनीश्वरवादी है, इसलिए धर्म में भगवान का होना जरूरी है,
और यहाँ पर भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में माना ही नहीं जाता। केवल इन तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनके अनुयायी थे उनको देवता के रूप में पूजा, और उनको वो दर्जा जो भगवान के रूप में दिया जाता है पूजा के रूप में मतलब उनको मानते हैं। तो इस तरह से ये कुछ भ्रांतियां हैं जो भगवान बुद्ध को लेकर के या बौद्ध धर्म को लेकर के हमारे सामने आई हैं। तो इस तरह से ये किस तरह से इनका निवारण किया जाए, तो मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने का मैं प्रयास करूंगा आज। तो अब जैसे कि हमारे बौद्ध धर्म में ईश्वर होता ही नहीं है, और बाकी धर्मों में जो ईश्वर है उसको ऐसा मानते हैं कि उसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता। जो ईश्वरवादी व्यवस्था के लोग हैं, बाकी धर्मों के लोग, वो ऐसा मानते हैं कि कण कण में भगवान होता है, ईश्वर होता है, और ईश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसकी जगह हमारे मसीहा बाबा साहब ने इसका वर्णन करते हुए बताया। बाबा साहब ने बताया कि ईश्वर को मानने से हमारा जो आंतरिक विकास है, यह कहना चाहिए कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो उनका जो आंतरिक विकास है, यदि भगवान को मानते हैं तो उनके आंतरिक विकास में भगवान बाधक होता है। तो बाधक कैसे होता है? तो बाधक इस तरह से होता है क्योंकि उसको मानने से तीन बहुत बड़ी कमियां, या कहना चाहिए बहुत बड़े एक तरह उसको सहारा मिलता है, भ्रष्टाचार को सहारा मिलता है, और आडंबरवाद को बढ़ावा मिलता है, और आदमी का जो मानसिक बल है, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस कहना चाहिए, तो उसमें ह्रास होता है। मतलब जो आदमी का आत्मविश्वास है उसमें कमी आती है। तो ये कैसे आती है, ये बाबा साहब के शब्दों में सुनिए। तो भगवान को मानने से मतलब नुकसान क्या क्या है? सबसे पहला तो ये है कि जो हम ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान ही करता है, जितना भी काम करते हैं सृष्टि को उन्होंने निर्मित किया है, इंसान को उन्होंने बनाया है, और यहाँ पर जो भी प्रकृति है, सृष्टि है, भगवान के द्वारा ही चलती है, और उसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो ऐसे यदि हम मान्यता मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आदमी तो कुछ नहीं करता, सिर्फ सब कुछ करने वाला जो है वो ऊपर ईश्वर ही करता है। तो इससे क्या होता है कि आदमी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास होता है आदमी खुद करने के लिए, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो कमी होना, ये मतलब ईश्वर को मानने से ये होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी हानि जो होती है वो होती है आडंबरवाद को जन्म देना। आडंबरवाद कहना चाहिए तो मतलब एक तरह से भ्रष्टाचार को जन्म देना। आदमी ये सोचता है कि यहाँ भी ईश्वर, वहां भी ईश्वर, हर जगह ईश्वर, कण कण में ईश्वर। तो वो इस ईश्वर के चक्कर में, ईश्वर को ढूंढने के चक्कर में वो क्या जगह जगह पूजा पाठ इन चक्रों में लग जाता है। मतलब उस ईश्वर को खुश करने के लिए या ईश्वर रूपी जो उनके आदर्श हैं उनको मनाने के लिए उन्हीं के पूजा पाठ में लग जाता है। उससे क्या होता है कि जगह जगह आडंबरवाद को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। हमने देखा कि एक बार भारत में एक सर्वे किया गया, और ये मेरी बात नहीं है, मतलब ये अंग्रेजों के टाइम की बात है। तो अंग्रेजों ने ये निष्कर्ष निकाला, तो एक आदमी ने पूरे भारत का सर्वे किया कि भारत में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। तो उन्हें देखा कि मतलब यहाँ पर कहीं भी चले जाओ तो बिना पैसे के काम नहीं होता। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट की मान्यता है। स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, या सरकारी कर्मचारी जिनको कहा जाए,
वो बिना पैसे के काम नहीं करते। तो इसके पीछे उन्होंने स्टडी किया, बहुत ही ज्यादा अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि इसके पीछे ईश्वर है। उसको मनाने के लिए, देखो ईश्वर को खुश करने के लिए वो क्या काम करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, और जो उनके इष्ट देव होते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, तो उन इष्ट देवों को खुश करने के लिए वहां पर वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां पर मान्यता मांगते हैं। वो अपने भगवान से मांगते हैं कि यदि मेरे को ऐसा हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, मेरे बच्चों की जॉब लग जाए, मेरा ये काम बन जाए, मुझे पैसे की प्राप्ति हो जाए, तो मैं आपको मतलब इतना पैसा चढ़ाऊंगा, इतना पैसा अर्पण करूंगा। आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उन पर इतना इतना चढ़ावा आता है। अगर मान लो उस चढ़ावे का हिसाब किताब, या कहना चाहिए सारे मंदिरों को यदि सरकार अपने कब्जे में ले लेवे, उनका हिसाब किताब सरकार अपने पास रखे, तो हम समझते हैं कि मतलब विकास कार्यों को ऐसे पंख लगेंगे पूरे भारत में कि भारत का विकास बहुत ही जबरदस्त तेजी से होगा। ये जो हम कहते हैं ना यूनिवर्सिटी नहीं बनती, ये जैसे अभी 2 साल से हम एक बहुत ही महामारी से ग्रसित पूरा भारत या दुनिया रही है। तो मान लो ये पैसा जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, उस पैसे का सदुपयोग हमारे इस काल के लिए उपयोग में लाया जाता, जगह जगह अस्पताल खोले गए होते, जगह जगह खाने की व्यवस्था की गई होती, तो भारत में इतने लोगों की हानि नहीं होती। तो ये जो मैं बताने का मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि इसके पीछे ईश्वर है, मतलब ईश्वर की सत्ता है। तो ये लोग क्या है कि उसके मैंने इतना प्राप्त कर लिया, अब मैं थोड़ा पैसा रिश्वत के रूप में भगवान को दे आता हूँ। तो उससे क्या होता है, वो ये मानते हैं कि हमने जो भी गलत तरीके से पैसा कमाया है, उसके मैंने उतना परसेंटेज मैंने चढ़ावा चढ़ा दिया, तो अब मेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये मान्यता जो है, ये स्टडी में निकल के सामने आया। तो इसलिए सीधे सीधे जो है, ये भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले जो हैं हमारे ईश्वर हैं। तो ऐसा ऐसा हमारे बाबा साहब ने भी बताया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, और दूसरा आडंबरवाद फैलता है और भ्रष्टाचार फैलता है। तो ये 3 बहुत बड़ी कमी का जो कारण है वो ईश्वरवाद के कारण होता है। लेकिन हमारे जो बौद्ध धर्म में ईश्वरवाद को कोई जगह है ही नहीं। ईश्वरवाद मतलब यहाँ पर ये तो अनीश्वरवादी है। यहाँ पर क्या है, ईश्वर के स्थान पर यहाँ पर किसको स्थान दिया गया, यहाँ पर शीलों को स्थान दिया गया, यहाँ पर नैतिकता को स्थान दिया गया। कहने का मतलब यह है कि नैतिकता ही धम्म है। अगर हम नैतिक आचरण नहीं करेंगे, हम शीलों का आचरण नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो है एक तरह से अकुशल कार्यों में लिप्त रहेंगे। तो जिस समय हम शीलों का पालन नहीं करते, उस समय सही मानने में हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि क्या हम बुद्धिस्ट हैं। अपने आप को बार बार चेक करना पड़ेगा। इसीलिए नैतिकता को वो स्थान है जो बाकी धर्मों में ईश्वर को स्थान दिया गया है। तो ये मैंने बताने का मैं प्रयास कर रहा। तो इस तरह से जो जो ईसाई धर्म में भगवान बुद्ध को कौन सा स्थान दिया गया। ईसाई धर्म में अगर ईसाई धर्म वालों से पूछा जाए कि भगवान बुद्ध को, तथागत को आप कौन सा स्थान देते हो, तो वे केवल एक मानव के रूप में ही मानते हैं। वो ईश्वर के रूप में नहीं मानते। वो केवल ईश्वर ईसा मसीह उनके जो मसीहा हैं वो हो गए हैं, या एक तरह से कहना चाहिए अवतार के रूप में उनको वो अवतार के रूप में भी नहीं मानते, केवल मानव के रूप में मानते। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं जो हमारे बौद्ध धर्म को लेकर के, और कहना चाहिए भगवान बुद्ध को लेकर के, ये कुछ भ्रांतियों का निवारण मैं धीरे धीरे में प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही ये मैं बताने का प्रयास करूंगा, जैसे ये जो हमारी जो अवस्था है बुद्धत्व वाली अवस्था जो है, तो बुद्धत्व की अवस्था
को हम कैसे डिफाइन करें, बुद्धत्व की अवस्था कौन सी होती है, कैसी होती है। और बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त व्यक्ति जो है, यह कहना चाहिए कि जो बुद्धत्व जो है, मानव का सबसे बड़ा आदर्श जो होता है वो बुद्धत्व होता है। आ, आम आदमी में और बुद्धत्व प्राप्त आदमी में केवल यही डिफरेंस है कि जो आम आदमी होता है उसके अंदर जो बुद्धत्व की कमी होती है, वो केवल चेतनशील प्राणी होता है, उसके अंदर बुद्धत्व नहीं होता। बुद्धत्व तो हमारे अंदर ही होता है, लेकिन वो क्या है, एक सोए हुए बीज के समान है। वो ऐसा बीज है कि वो है तो हमारे अंदर ही, लेकिन हमने उसको कभी भी जगाने का, उठाने का प्रयास नहीं किया। तो बुद्धत्व को एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो है चैतन्य अवस्था है या जागा हुआ इंसान है। तो ये जागा इंसान जो जाग जाता है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो अवस्था है, हमारा जो कहना चाहिए, हमारी जो अवस्था क्या है, हम अजागरूक अवस्था में रहते हैं। हमने देखा कि हमारी जो अजागरूक अवस्था है, तो उसके कारण हमें क्या, बार बार हमारे अंदर रिएक्शन आते हैं। मतलब हमारा जीवन कैसा होता है, प्रतिक्रिया का जीवन होता है। लेकिन जब हम हमारे अंदर मतलब हम हमारी अवस्था चैतन्य अवस्था हो जाएगी या हम जागरूक इंसान बन जाएंगे, तो उस समय क्या धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी जो रिएक्शन वाली जो अवस्था है, जो हमारा जो बार बार जो रिएक्शन आते हैं, हमारी प्रतिक्रिया का जीवन जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और हमारी जो मानसिक चेतना जो है, मन की चेतना या मन जो है धीरे धीरे एक जागृत अवस्था की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होता चला जाएगा। और हमारा जो एक तरह से मानसिक अवस्था जो है हमारी एक चैतन्यता की अवस्था की तरफ आ जाएगी। और वो जागा हुआ मन, वो क्या है कि क्षण क्षण प्रति मोमेंट हम मेरा मन कहाँ है, क्या काम कर रहा है, कैसा सोच रहा है, तो उस अवस्था में हम धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, बशर्ते कि हमें इसका प्रयास करना है। तो ये जो चैतन्य वाली अवस्था है, उसको प्राप्त करने के लिए तो ये मतलब किस तरह से हमें क्या काम करना चाहिए कि ये हमारा जो मन है ये जागृत हो जाए, या कहना चाहिए क्योंकि बुद्धत्व की अवस्था को एक तरह से ऐसा भी कहना चाहिए कि बुद्धत्व क्या है, बोधि क्या है। तो ये एक तरह से ये चैतन्यता की अवस्था है, ये जागरूकता की अवस्था को ये हम बुद्धत्व कहते हैं। तो इसको कैसे कैसे हमारा मन जो कैसे इस अवस्था को प्राप्त करे, तो इसके लिए मैं दो तीन बातों का मैं वर्णन करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा जो सोया हुआ जो मन है, तो ऐसा बताते हैं कि हमारा आम इंसान का जो सोया हुआ मन होता है, उसको केवल आप ये मान के चलिए कि मतलब 1% से भी कम, 1% से भी कम ऐसी अवस्था मतलब हमारा मन जो जागा हुआ रहता है। और 99 पॉइंट कुछ 5% जो है हमारा मन सोया हुआ रहता है। तो मैं कई बार इसका जिक्र करता हूँ, मतलब किस तरह से हमारा मन सोया रहता है और किस तरह से हमारा मन जागता है। तो ये जो हम कहीं भी जाते हैं या किसी भी स्थान पर जाते हैं, हमें जो बहुत ही जबरदस्त कोई हमारी इंसल्ट करता है, कोई हमें ऐसी बातें कह देता है जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन तुरंत हमें हमें क्या होता है, उसकी प्रतिक्रिया आती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो उसको रिएक्शन को हमें व्यक्त करने के लिए हम तुरंत ही एक तरह बेचैन हो जाते हैं। हम जब तक उसको जवाब नहीं देते, वो मतलब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, तब तक हम हमारे मन में शांति नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अजागरूक मन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। अब अब देखो, बाबा साहब हमारे नजदीक के आदर्श बाबा साहब है। हमने बाबा साहब को देखा, बाबा साहब के अंदर जो है मतलब इतनी ज्यादा अवेयरनेस थी कि उनके अंदर जो नेगेटिविटी नाम की कोई छोटा सा भी मैल मात्र भी नहीं था। उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया,
उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसी अवस्था को मतलब बचपन से लेके और बड़े होने तक एक तरह से देखा जाए वो पूरे भारत के लिए एक विलन साबित हो रहे थे। पूरे भारत के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल जो अपने समाज के दबे कुचले लोग हैं, ये जब बहुजन समाज के लिए वो एक तरह काम करते रहे। और 50% जो यहाँ की जो आबादी है महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए वो मतलब आंकड़ों से लड़ करके वो हमारे अधिकार उन्होंने हमें दिलाए। और बचपन से उन्होंने जो चीज सही सहन किया उनके मन में जरा सी भी मतलब प्रतिक्रिया नहीं आई कि मैं संविधान के माध्यम से या किसी और पावर के इस्तेमाल से मैं इनको मतलब नीचा दिखाऊं या उनको बदला लेने की भावना बिल्कुल नहीं आई, रिएक्शन बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बाबा साहब का जो मन था वो जागा हुआ मन था। और हम जो बार बार जो डिस्टर्ब होते हैं इसका मतलब यही होता है कि हमारा मन सोया हुआ है, जागा हुआ मन नहीं है। तो इस मन को, जो जागे हुए मन को एक तरह सोए हुए मन को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से टेक्निक अपनानी चाहिए जिससे कि हम भी इस अवस्था को प्राप्त हो जाएं, हम भी जो रिएक्शन की जो अवस्था हमें बार बार आती है उससे बाहर निकल सके। तो हमें सबसे पहले हमें ध्यान को फोकस करना चाहिए। हमारा जो मेडिटेशन है, हमारा जो ध्यान है, ध्यान के माध्यम से हमारा क्या होता है, ध्यान हम कोई सा भी करें, कई तरह के ध्यान करते हैं हम, तो उस ध्यान के माध्यम से हम क्या है, वर्तमान में रहने का अभ्यास करते हैं। अब जैसे मान लो हम आनापानसती ध्यान का सराव करते हैं। आनापानसती ध्यान के सराव में क्या होता है कि हम सांस के संपर्क में आते हैं और सांस के संपर्क के माध्यम से हम अपने संपर्क में आते हैं। और अपने संपर्क में जैसे ही हमारा मन आएगा तो हम वर्तमान काल की स्थिति में आ जाते हैं। वर्तमान के मोमेंट में हमारे मन में क्या चल रहा है, वर्तमान में मेरा मन क्या काम कर रहा है, वर्तमान में मेरा मन कैसा है, उसके संपर्क में हम आते रहते हैं। और जितने मोमेंट तक, जितने समय तक हम अपने मन के संपर्क में रहेंगे उतने मोमेंट तक हम वर्तमान काल में रहेंगे। इस मोमेंट को जितना धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो हमारा वर्तमान का काल बढ़ता जाएगा। और जो रिएक्शन जो हमारे अंदर आते हैं, या कहना चाहिए जो हमारा सोया हुआ जो मन है, सोए हुए मन की जो अवस्था है, जो 99% से भी ज्यादा है, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो चैतन्यता की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक तरह बात है। हमें भगवान बुद्ध ने मतलब हमारे सोए हुए मन को चैतन्यता की तरफ लाने के लिए ये आनापानसती का जो ध्यान है ये हमें दिया। यह कहना चाहिए कि आनापानसती ध्यान के माध्यम से ही भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। क्योंकि जब तक हमारा मन कंसंट्रेट नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तो ये एकाग्रता की अवस्था ऐसी होती है कि इसमें आप और पर का जो भेद है वो खत्म हो जाता है। आप और पर का भेद का मतलब ये होता है कि जैसे मैं ध्यान कर रहा हूं तो मैं नाम की कोई चीज नहीं रहती। मेरा शरीर और जो मैं नाम की बोलने के लिए हम मैं कहते हैं, वो दोनों एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। और जब आदमी एक रूप हो जाता है तो आप ये मान लीजिए कि उस समय वो जो भी काम करेगा, चाहे पढ़ने का काम करे, चाहे लिखने का काम करे, या ऑफिस का काम करे, या कहीं भी जाए, किसी भी अवस्था में रहे, तो वो आदमी की जो काम करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और कई गुना क्षमता जब बढ़ेगी तो आप खुद ताज्जुब होगा। हमने देखा ना बाबा साहब को, बाबा साहब देखो कितनी छोटी सी अवस्था, आप 65-66 साल की उनको मतलब उम्र मिली जीने के लिए, और उन्होंने कितने हजारों साल का कार्य कर दिया। हजारों साल का कार्य वो 65-66 साल की उम्र में करके, वो कब तो पढ़ाई करते होंगे, कब लिखते होंगे। इतना लिख के चले गए बाबा साहब कि अभी भी हमने सुना है कि ट्रंक के ट्रंक भरे पड़े हैं। और उनके अब जैसे पहले जो
उनका जो अनुवाद कहना चाहिए, उनको उसमें लगे हुए थे लोग, करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए लगे हुए थे। तो मैंने समझा एक आईएएस अधिकारी थे, बसंत मून करके उनका शायद नाम है, मैं जहाँ तक याद पड़ता है। तो वो भी बेचारे, उनका भी परिनिर्वाण हो गया। उन्होंने भी बहुत महान कार्य किया। बाबा साहब को, हम लोगों को मतलब बाबा साहब क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो ये चीज वॉल्यूम बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके उनके बाद जो है कोई ऐसा कोई व्यक्ति शायद मुझे नोटिस में नहीं है कि वो आगे वॉल्यूम बनाने का काम कार्य कर रहा हो। तो मतलब इतना महान कार्य बाबा साहब छोटी सी अवस्था में करके, वो रात दिन कैसे कैसे काम करते हुए, कब खाते होंगे, कब पीते होंगे, कब सोते होंगे, और हम लोगों के लिए ये सारे काम किसके लिए कर रहे थे? वास्तव में देखा जाए तो वो हम लोगों के लिए कर रहे थे, हमारे अपने देश के लिए कर रहे थे। तो ऐसे महान व्यक्ति को सत सत नमन करने के लिए हम सबका मन करता है। तो उनकी जो जागरूक अवस्था है, तो वो मन की जो जागरूक अवस्था को हम कैसे प्राप्त करें? तो ये आनापान सती के माध्यम से हम धीरे धीरे, क्या है कि हमारी ये मन की जो अवस्था है, जो अजागरूक मन है, वो धीरे धीरे चैतन्यता की तरफ आएगा। दूसरा जो है, दूसरा जो ध्यान, जैसे हम मेहता भावना का ध्यान करते हैं। मेहता भावना ध्यान से हमें क्या फायदा होता है? उससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो बहुत सारी प्रतिस्पर्धा की, द्वेष की भावना, गुस्से की भावना, तृष्णा की भावना, तो जो कहना चाहिए नेगेटिविटी जितनी भी होती है हमारे मन के अंदर, तो नेगेटिविटी निकालने का काम, या कहना चाहिए वो काम जो है मेहता भावना करती है। मेहता भावना बहुत ही एक तरह से ऐसा मैजिक का काम करती है कि आपको नेगेटिविटी से बाहर निकाल करके आपको सकारात्मक आदमी बनाती है। और सकारात्मक आदमी बनने के बाद ये जो छोटी मोटी बीमारी होती है ना आदमी के अंदर, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक छोटी सी कहानी के रूप में बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से एक सकारात्मक आदमी मतलब बहुत कठिन परिस्थिति को से ऊपर ओवरकम कर गया। तो वो कैसे? तो एक आदमी, मतलब ये ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है, मतलब अभी ज्यादा ज्यादा 70-80 साल पुरानी बात है, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, और वो आदमी जब एक्सीडेंट होता है उस आदमी का, तो उसको जबरदस्त एक्सीडेंट से उसके शरीर की 6 हड्डियां, शरीर के 6 हड्डियां टूट जाती हैं। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर देखने के बाद कहता है कि ये आदमी कभी अपने जीवन में चल नहीं सकता, ये आदमी नहीं चल सकता। तो लेकिन उस आदमी, जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत सकारात्मक आदमी था। उसको पूरा कॉन्फिडेंस था, उसको बुद्धिज्म में कॉन्फिडेंस था। उसने कहा कि हमारी जो जीने की एक बहुत ही एक प्रबल भावना होती है, प्रबल भावना होती है, उस भावना के माध्यम से, वो सकारात्मक भावना होती है, उस भावनाओं के माध्यम से आदमी क्या है, उस चीज से ओवरकम कर सकता है। ये उसको कॉन्फिडेंस था। तो उसने देखा कि उस समय के जितने भी एक्सीडेंट के, जितने भी, जिन लोगों के भी, महान लोगों के इस तरह एक्सीडेंट हुए, उनके बारे में उसने इंटरव्यू लेना शुरू किया, उनके पास जाना शुरू किया। तो जब सब लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद जो है, उसने फिर अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं इससे ओवरकम करूंगा। तो कैसे? उसने सकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर प्रवेश किया। कैसे? जैसे हम मेहता भावनाओं के अंदर कहते हैं ना, मैं सुखी रहूं, मैं प्रसन्नचित रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा विकास हो। तो ये भावनाओं के साथ, ये शब्द ही नहीं, भावनाओं के साथ अपने अंदर संचार करता गया, संचार करता गया। और आपको जान के ताज्जुब हुआ कि विद इन 1 मंथ उसकी जो टूटी हुई हड्डियां हैं, वो जुड़ना शुरू हो गई। और लगभग 2.5-3 महीने के बाद उसकी हड्डियां एज इट इज जुड़ गई, और वो आदमी अपने पैरों पे चल करके धीरे धीरे, थोड़ा सहारा लेकर के, वो डॉक्टर के पास गया। और तब डॉक्टर देख करके उसको बहुत ही अचंभित हुआ। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि ये आदमी कैसे चला। तो उससे पूछा कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, आप कैसे चले, आप ही बताइए कैसे। तब उसने बताया कि हर आदमी के अंदर
एक प्रबल भावना होती है, हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन नेगेटिविटी के कारण वो प्रबल भावना हमारी दब जाती है, वो निखर के ऊपर नहीं आ पाती। तो हम जो है नेगेटिव जीवन जीते हैं, संसार में रहते हुए सांसारिक जीवन जो है हमें नेगेटिव बना देता है, और इस नेगेटिविटी को धीरे धीरे हम क्या है, हम महत्ता भावना से या अच्छी भावनाओं के साथ हम इसको जैसे जैसे अपना सकारात्मक बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये जो हमारा मन है बहुत मजबूत बन जाता है। और मजबूत मन ऐसा बनता है कि कैसी भी बीमारी आ जाए, किसी भी तरह की बीमारी आ जाए, तो उस बीमारी से वो आदमी ओवरकम हो सकता है। ये हमारे सामने एक आदमी का जीता जागता एग्जाम्पल है। अभी हमारे सामने जैसे बोधि प्रकाश जी है, बोधि प्रकाश जी देखो इतना इतना कष्ट झेलने के बाद भी हमारे सामने बहुत ही सकारात्मक तरीके से हमारे सामने पेश आते हैं, बहुत ही सकारात्मक तरीके से ये इस क्लास का संचालन कर रहे हैं, सबको इतनी मोटिवेशन मिलती है, बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो इस तरह से हमें भी इस भावनाओं के साथ हमें मतलब मेहता भावना, आनापान सती या दूसरा कोई भी ध्यान करें, चाहे आप अपना ही कुछ ध्यान करो, ब्रह्मचारियों को अपनी प्रैक्टिस होती है उसे करते हैं। तो ये वर्तमान में रहने का जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा, वो अभ्यास बढ़ेगा ही तब जब हम हमारे अंदर से नेगेटिविटी का नाम मतलब लेस मात्र भी नहीं रहेगा। तो ये नेगेटिविटी कौन सी है, ये हम सब जानते हैं, जो 5 तरह की बाधाएं हैं, उनको जब तक वो हमारे अंदर से नहीं हटेंगे, तो हमारा जो मन कंसंट्रेट नहीं होगा, हमारे अंदर सकारात्मकता का जो जिसको हम प्रयास कर रहे हैं या वर्तमान में रहने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं आ सकता। इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान से हमें अपने वर्तमान में आने के लिए बहुत ही गहराई से, एक तरह से कहना चाहिए मतलब इतने मन लगा करके, यह कहना चाहिए बहुत ही पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ हमें मतलब आनापान सती और मेहता भावना का अभ्यास करना चाहिए। तो इससे क्या है कि हमारी जो चैतन्यता की जो अवस्था है, हमारी जो वर्तमान काल की जो अवस्था है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसको प्राप्त करने के बाद फिर जो है हमारे अंदर एक बहुत ही सकारात्मक तरीके का परिवर्तन आ सकता है। और वो अवस्था जो है, वो अवस्था जो हम जिक्र कर रहे हैं, वो अवस्था यही अवस्था है हमारे। शायद लाइट चली गई, मैं जरा लाइट जला